तो इसमें 4 बातें आपको याद रखनी है। क्या अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से उसको मानने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता और आचरण करने की स्वतंत्रता। तो 4 चीज़ें इसमें आपको 4 मूल शब्द याद रखने हैं और इसको करने की आपका जो है समान अधिकार होगा। अब अगर बात करें धर्म की आचरण की स्वतंत्रता है, तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, मेरा अधिकार है, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ। तो यानी किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, किसी भी धर्म का जो है आचरण कर सकता हूँ। तो क्या मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से आपको अधिकार दिया गया है कि आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान के रचयिता जो कि माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने भी लगभग जो है 2-3 धर्मों को माना और बौद्ध धर्म में लास्ट टाइम में उनका जो है बौद्ध धर्म में अपना धर्म परिवर्तन किया। तो धर्म को परिवर्तन करने की यह आपकी जो है स्वतंत्रता है और यह धर्म के आचरण के अंतर्गत आता है। यानी आपका यह अधिकार है कि आप जिस धर्म को मानना चाहें, जिस धर्म को अपने आचरण में लेना चाहें या अंतःकरण में रखना चाहें, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। यानी धर्म परिवर्तन की बिल्कुल स्वतंत्रता है, या आपका फ्रीडम है, या आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन एक बात याद रखना है कि धर्म परिवर्तन का यानी धर्मांतरण का आधार यह नहीं होना चाहिए कि आपको कोई फ़ोर्सफुली यानी आपको कोई ज़बरदस्ती या कोई लालच दे दिया या कोई लोभ दे दिया। यानी मुझे कोई लालच या लोभ देके या मेरे ऊपर दबाव बना के अगर धर्मांतरण हमारा करता है, तो वह पूरी तरीके से अपराध है और उसके तहत आपका जो है प्रावधान है। बहुत सारे स्टेट आपके जो है इसका रूल भी बनाए हैं, कानून है, लॉ भी है। जैसे यूपी में अभी लेटेस्ट कानून आया था, उसके बाद केंद्र का भी कानून आया था उससे पहले। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता बिल्कुल है, लेकिन लालच या लोभ में या किसी के दबाव में अगर धर्मांतरण होता है, तो वह एक तरीके से अपराध है, कानून भी है इसके